हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन पाइथन डायरेक्टरीज़। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे पाइथन में किस तरह से हम फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फाइल्स के साथ काम करते हैं तो पाइथन के अंदर हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी फाइल्स स्टोर की गई हैं, अगर हम उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं और अगर हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने प्रोजेक्ट में मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पाइथन में कुछ कमांड्स की हेल्प से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने OS मॉड्यूल को यूज़ किया था। तो पाइथन में OS मॉड्यूल हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम फाइल्स और डायरेक्टरीज़ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें पाइथन की अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है तो हमें अपने स्क्रिप्ट के अंदर, हमें अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि अभी हम करंट कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पाइथन का OS मॉड्यूल getcwd कमांड अवेलेबल करवाता है, फंक्शन अवेलेबल करवाता है। इसकी हेल्प से हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी को पता कर सकते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे import OS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और प्रिंट करके हमने os.getcwd कमांड को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी C ड्राइव में पाइथन प्रोजेक्ट है, तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं OS मॉड्यूल को और इसमें हम प्रिंट करवाते हैं os.getcwd फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इसको रन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे C ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट्स हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जो इसके अंदर डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फिर उसके बाद हम जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम देकर हम उस फोल्डर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर हमें उससे बाहर आना है या उस फोल्डर को चेंज करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम इसके अंदर वो पूरा पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो cwd कमांड और chdir चेंज डायरेक्टरी मेथड्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हम करंट डायरेक्टरी को नए फोल्डर में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, तो उसमें हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। तो हमने जैसे राइट क्लिक किया और इसमें हमारे पास ये डायरेक्टरी का ऑप्शन है, तो हमने इसके अंदर एक बार टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बना ली। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा एक टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है और इस डायरेक्टरी के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के बाद os.chdr ये हमने कमांड दी और इसमें हमें वो पूरा पाथ देना होगा कि हमें कौन सी डायरेक्टरी में जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ में क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पहले C ड्राइव है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पाइथन प्रोजेक्ट है और इसमें हमने टेस्ट नाम की डायरेक्टरी में जाना है। तो ये चेंज कर दी हमने डायरेक्टरी और उसके बाद अगर हम प्रिंट os.getcwd अगर ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें उस डायरेक्टरी का नाम जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया तो यहाँ पे देखिएगा अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, टेस्ट है। तो पहले C पाइथन प्रोजेक्ट्स थी, अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई है, पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर टेस्ट डायरेक्टरी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम जो वर्किंग फोल्डर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली डायरेक्टरीज़ और फाइल्स की लिस्ट अगर हमें पता करनी है तो लिस्ट dir मेथड हमें क्या करता है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी फाइल्स और सब फोल्डर्स अवेलेबल हैं उस डायरेक्टरी के अंदर उनकी लिस्ट हम पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसे OS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और इसमें getcwd फंक्शन को यूज़ किया और इसमें लिस्ट dir को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट OS
डॉट लिस्ट dir, ये फंक्शन हमने यूज़ किया और इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो पाइथन प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें हमने जो फोल्डर्स बने हुए हैं उनको यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें आइडिया है, डेमो नाम की फ़ाइल ये है बनी हुई है, फिर उसके बाद intro.py नाम से फ़ाइल बनी हुई है ये इसमें है, main.py है, टेस्ट नाम का इसमें फ़ोल्डर है और फिर उसके बाद पाई कैशे इसके अंदर। ये दो ऐसी हिडन फाइल्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम फ़ोल्डर को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं तो उसमें हमें ये कंटेंट्स जो हैं वो पाथ पर दिखाई देते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमें नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें पाइथन क्या करता है, mkdir नाम का मेथड अवेलेबल करवाता है जिसकी हेल्प से हम एक नया फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली वर्किंग फ़ोल्डर जहाँ पे हम अभी करंटली काम कर रहे हैं उसमें एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं और उसमें स्पेसिफाई करके पाथ को, अगर आप किसी और जगह पर इसको बनाना चाहते हैं तो उसका पूरा पाथ देकर हम उस जगह पर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी OS मॉड्यूल और mkdir मेथड्स का यूज़ होगा और उसकी हेल्प से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास OS है, गेट CWD कमांड हमने लगाई और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक कमांड बीच में लगाएंगे os.mkdir और इसमें मैंने एक डायरेक्टरी बनाई mydir के नाम से। ये एक नया फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट करेंगे तो अभी हमारे पास लिस्ट में देखिएगा कि टेस्ट नाम का फ़ोल्डर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ टेस्ट नाम का फ़ोल्डर है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर और मिलेगा। तो हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखिए mydir के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया और इसमें भी mydir के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम नया फ़ोल्डर इसके अंदर क्रिएट करने का काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है तो chdir की हेल्प से हम ऑलरेडी इसमें मेक डायरेक्टरी किसी जगह पे उसके अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो पूरा पाथ देकर आप उसके अंदर कोई फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो पहले चेंज डायरेक्टरी करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर नया फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करके और उसकी जो लिस्टिंग है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है इसमें हमें एक फ़ोल्डर सब फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमने गेट CWD से वर्किंग डायरेक्टरी को यूज़ किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं os.chdir कमांड को अप्लाई किया और इसमें हम क्या कर रहे हैं C: में यहाँ पे हमारे पास है पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर है टेस्ट और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक नई डायरेक्टरी बना दी न्यू फ़ोल्डर के नाम से, या इसका नाम हम रख लेते हैं पाइथन, या हम इसको रखें CITC हमने इसका नाम रख दिया फ़ोल्डर का। और फिर उसके बाद हम उसमें लिस्ट करेंगे तो उसमें हमें एक फ़ोल्डर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको हमने रन किया तो यहाँ पे देखिएगा CITC एक ही फ़ोल्डर इसमें बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेस्ट के अंदर CITC नाम का एक सब फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी फ़ोल्डर या स्पेसिफाई पाथ स्पेसिफाई करके हम उसके अंदर एक नया सब फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मैनेजमेंट बड़े आसानी तरीके से की जा सकती है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम उसके बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।